हैं कि राम मंदिर से कुछ होने जाने वाला है नहीं, ये तो बस दिखावा है और एक तरीके से आप कहिए तो बीजेपी का प्रचार एजेंडा है। कहने वाले तो बहुत कुछ कह रहे हैं, परंतु स्टेटमेंट्स तो बहुत सारी आ रही हैं। राम को ही काल्पनिक कह दिया है, ग्रंथ शास्त्रों को नकार दिया गया है, कोई कहता है भगवान मांसाहारी हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि राम कथा जन जन में व्यापी, केवल वंचित हैं कुछ पापी, जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं उन्हें राम लगते झूठे हैं। झुकलाते हैं राम के मर्म को, घायल कर रहे हैं धर्म को, आस्था के प्रति निर्मोही है, सबके सब हरिहर द्रोही हैं। जो करते राम की निंदा है वो कैसे अब तक जिंदा हैं। ऐसे राम द्रोहियों को पढ़ने अब गरुड़ पुराण दे, राम हुए हैं और कितने प्रमाण दे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत आपने कहा। थोड़ा सा मैं उन लोगों को भी जवाब चाहती हूँ आपके तरफ से मिले जो लोग कहते हैं कि जी राम मंदिर बन गया, मतलब सरकास्टिक वे में कहते हैं राम मंदिर बन गया सब कुछ हो गया, देश की अर्थव्यवस्था जाए मतलब चूल्हे में जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राम मंदिर बन गया सब कुछ हो गया। तो क्या कहोगे ऐसे लोगों को? उन लोगों को कहूंगी कि चाहे सरकास्टिक वे में ही सही, आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि राम मंदिर बन गया सब कुछ हो गया, क्योंकि प्रभु का धरा पे अवतरण हो चुका है, वो तो सदा सदा है, आदि अनंत है। परंतु यह बाहरी बस एक संकेत है उन लोगों के लिए जिनको समझ नहीं आ रहा है। ये बाहरी मूर्ति मात्र संकेत है, वो सब समझ जाए उनको समझाने के लिए कि जैसा भी कहा कि जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, जो आंतरिक रूप से राम को मानते नहीं है, जानते नहीं है, वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। भगवान अब भी अंत तक आके चेता रहे हैं कि देख मैं आ गया हूँ, अब जागृत हो, धर्म की स्थापना का समय है, अधर्म के विनाश का समय है। तो उन लोगों से कहूंगी कि राम आ गए हैं, कार्य हो गया है। आप सरकास्टिक वे में ही सही, आप सही कह रहे हो कि आत्मा आपकी बता रही है कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब धर्म स्थापित होगा ही होगा और रावण जैसे पापियों का नाश होना ही होना। रावण जैसे पापी किसको कह रही हैं? जो भी लोग हमारे धर्म के अगेंस्ट हैं, चाहे वो कोई भी हो, सबके लिए है। जो धर्म के विरोध है, जो भी सत्य के मार्ग पे नहीं है, वो सभी पापी हैं, क्योंकि सबसे बड़ा पाप है अपने धर्म का विरोध करना। एंड व्हाट इज धर्म एक्चुअली? रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि धर्म ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति है। अगर आपने वो नहीं किया तो आप धार्मिक नहीं है, और आप ईश्वर को ही नकार रहे हैं तो सबसे बड़े अधर्मी आप स्वयं हैं। फर्राटेदार अंग्रेजी ये बोल रही हैं, और आप ये समझिए उन लोगों को ये जवाब है जो लोग कहते थे कि सन्यासी वो लोग बनते हैं जो लोग कुछ भी नहीं करते, अपने जीवन में असफल हो जाते हैं तो सन्यासी बनते हैं। इस तरीके से जब हिंदू धर्म का अप्रचार होता है, हिंदू धर्म को इस तरीके से बोला जाता है, तो आप सारी जो यंग पीढ़ी है वो क्या सोचती है? मैं आपके पास भी आऊँगी। तो हम ये क्या सोच रहे हैं कि ये दिस इज़ फॉल्स, दिस इज़ नॉट ट्रू एट ऑल, बिकॉज द थिंग इज़ ये जो साइंस है जो हम आज मानते हैं, भगवान को नहीं मानते, साइंस को जो मानते हैं, इसको हिंदी में विज्ञान कहते हैं। वो विज्ञान, वो परम विज्ञान, वो सिर्फ ईश्वर दर्शन से, वो अध्यात्म से ही आया है। दिस इज़ द रीज़न वाई व्हेन द ब्रिटिश केम हियर, यहाँ जब वो आए थे, ब्रिटिश राज हुआ था, उन्होंने यहाँ अध्यात्म की नींव देखी थी, उसको चुराकर इसीलिए यूके लंदन में तरक्की हो रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ के तत्वों को चुराकर वहाँ जाके उन चीज़ों को स्थापित किया और यहाँ हमें ये बता दिया कि कुछ नहीं है। जी जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी क्योंकि इंट्रोडक्शन मिल ही चुका है। दोनों दीदियाँ हैं हमारी, विदेश से, लंदन से है। मैं खुद भी दिल्ली से हूँ। मैंने बीकॉम किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, CS किया है, 1.5 साल गूगल में जॉब की है। और साल गूगल में जॉब, कितना पैकेज था आपका? हमारा 85,000 पर मंथ का मेरा पैकेज था, उसको छोड़कर मैं आई हूँ। अब चिंतन का विषय है कि ये कैसे संभव हुआ। स्वामी विवेकानंद जी ने विदेशों में जाके भारतीय संस्कृति की स्थापना की, कैसे की? क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसका जवाब है उनके सतगुरु रामकृष्ण परमहंस जी। जब उनके जीवन में वो आए और उन्होंने उनका ईश्वर का दर्शन कराया, तो वो एक्चुअल जो जागृति है वो उनके भीतर हुई। उनको समझ आया कि ये जो मेरा यंगस्टर हूँ, मैं युवा हूँ, ये युवा मैं इसलिए नहीं हूँ कि इधर उधर जाऊँ, कमाऊँ, रोटी खाऊँ, मेरा यहाँ तक लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य है उस ईश्वर की प्राप्ति जो हम सबका है। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद जी के पीछे उनके गुरु का हाथ था, तब जाके वो भगवाधारी कहलाए और इस भगवा की पवित्रता को उन्होंने जाना है। और हमने भी अपने गुरु माँ परम पूजनीय माँ आशुतोष शामरी जी के सानिध्य में इस भगवा की पवित्रता को जाना है और ईश्वर का दर्शन माने कराया हम सभी के अंतर्घट में। तभी आज सब कुछ छोड़ छाड़ के हम आए हैं। ये प्रश्न बहुत लोगों का होता है, फर्स्ट क्वेश्चन जो भी हमसे मिलता है यही होता है कि सब कुछ आपने छोड़ छाड़ के ये कैसे संभव हुआ? तो एक ही जवाब है कि जिनके शिष्य ऐसे हैं तो उनके गुरु कैसे होंगे। इसमें गुरु की महिमा है, हम लोगों की नहीं।